यादव को हमारा शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 4 से मदन मोहन मालवीय नगर से प्रत्याशी बना, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और राजा यादव एक गरीब प्रत्याशी है। गरीब प्रत्याशी होने के कारण जनता के बीचों में विरोधी लोग कह रहे हैं कि गरीब प्रत्याशी है, इसके पास पैसा नहीं है, कैसे चुनाव लड़ेगा। लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग सब लोग राजा यादव के साथ खड़े हैं। हमारे वार्ड नंबर मदन मोहन मालवीय नगर से वार्ड नंबर 4 के जितने जनता है, सब आज के दिन में वार्ड नंबर 4 के राजा यादव के साथ हैं। और इस बार बदलाव निश्चित है, कोई रोक नहीं पाएगा। सब लोग जान रहे हैं, सब लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन हमारा प्रत्याशी राजा यादव दिन रात एक करके 2 बजे 12 बजे दिन में रात में कभी भी बुलाइए, ये स्टैंड रहते हैं, ये आते हैं जाते हैं, सबके दुख सुख में रहते हैं। और इसी कारण से आज मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज की जनता उनको आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बना करके हमारे शीर्ष नेतृत्व ने दिया है। और इस बार हमारे कार्यकर्ता चुनाव जिता करके ही दम लेंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। मेरा नाम अभिषेक शुक्ला है। सबसे पहले मैं संगठन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने राजा यादव जी को, और राजा यादव जैसे गरीब और धन से कमज़ोर एक मामूली से कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया है। मैं राजा यादव जी के बारे में बस यही कहूँगा कि ये ऐसे कार्यकर्ता हैं कि इन्हें जब पुकारा जाए वहाँ हाजिर हो जाते हैं। इनके पास अभी तो कोई मतलब एक दायित्व तो नहीं है, बस ये अपने पद का जो इनको पद था संगठन में, केवल उसका एक ईमानदारी से निर्वहन करते हुए, एक ईमानदार जनप्रतिनिधि का निर्वहन करते हुए, अगर इनको 12 बजे रात में किसी काम के लिए बुला दिया जाए, कड़ी धूप में, भारी वर्षा में बुला दिया जाए, तो ये वहाँ मौजूद होते हैं। और आओ न देखो ताओ, ये मदद करने के लिए हमेशा गरीबों की, वंचितों की हमेशा क्या होते हैं, ये मौजूद होते हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। न्यूज़ इंडिया जैसे कि लगातार सभी वार्डों में विकास कार्य दिखाता रहा हूँ, जानने की कोशिश करेंगे। राजा यादव जी हमारे साथ हैं और सभी कार्यकर्ता हैं, लगातार जनता की सेवा करते हुए इस बार जो है चुनाव बीजेपी की तरफ से लड़ने जा रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा है चुनाव लड़ने का। सर्वप्रथम तो हम आपके चैनल को और आपको दोनों लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि कम से कम आप लोगों ने इस वार्ड के बारे में, इस वार्ड के मुद्दे के बारे में जानने के लिए थोड़ा लेट ही सही कम से कम यहाँ तो उपस्थित है। वार्ड की बात की जाए तो जिस तरह की सुविधाएं वार्ड में जनता तक पहुँचनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही, क्योंकि जिस तरह से हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जनता की हर सुविधा के लिए अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे वो कल सफाई का काम हो, चाहे वो सीवर का काम हो, वो पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि निचले पावदान पे, सबसे निचले पावदान पे अपना पार्षद न होने की वजह से वो काम उस तरह से नहीं हो पा रहा है जिस तरह होना चाहिए। पूज्य महाराज जी बार बार इस बात कहते हैं कि मेरी जितनी भी योजनाएं हैं वो निचले पावदान तक, यानी कि सबसे जो गरीब तबके का है व्यक्ति है उस तक पहुंचना चाहिए। लेकिन यहाँ का जो पार्षद है वो जो जिस तरह से लोगों के साथ भेदभाव करता है, जैसे आप किसी मोहल्ले की बात कर लीजिए, जैसे मोहल्ले सफाई की बात कर लीजिए कि सफाई में वो भेदभाव करते हैं, किसी मोहल्ले में सफाई होती किसी में नहीं होती है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि अपने नगर निगम को सुपरवाइजर महोदय के कि जो मेरे कहने पर भी बहुत सारे मोहल्ले की सर सफाई करते हैं। अगर वो ऐसा करते पार्षद जी तो शायद मुझे नहीं करना पड़ता, मैं सफाई करवाता हूँ। किसी धार्मिक स्थान पर जब पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है तो मैं खुद लगता हूँ, मेरे कार्यकर्ता बंधु लगते हैं, लग करके साफ सफाई कराया जाता है। और कई सारे काम ऐसे हैं जो मोहल्ले में शिकायत होती है, समय समय पूरा करते हैं। किसी एक मोहल्ले को पर्टिकुलर विशेष ध्यान देना, ये हमको जहाँ तक लगता है ये विकास का कार्य नहीं है।
वार्ड में जैसे कि समस्या भी बहुत ज़्यादा रहती है, आपके वार्ड में क्या क्या समस्या, सड़क, नाली, बिजली, पानी, आवारा पशु, स्ट्रीट लाइट्स, क्या क्या समस्या? जी देखिए, समस्याएं तो बात सही है, सारी समस्या का निदान एक प्रतिनिधि नहीं कर सकता है, लेकिन प्रयास तो कर सकता है। आए दिन आवारा पशु हमारे वार्ड में घूमते रहते हैं, कभी उसने इस विचार को नहीं रखा कि कम से कम आवारा पशुओं को यहाँ से दूर कराया जाए। हमने अपने व्यक्तिगत दम पे अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से कई बार आवारा पशुओं को नगर निगम के अपने सहयोग से, अपने सरकार के मतलब महत्व को बताते हुए कि हम सरकार में हैं और हम ऐसा कर सकते हैं, हमने उन लोगों को बुलवा करके मैं उसको ले करके आवारा पशुओं को वहाँ तक पहुँचाया है। दूसरी बात रही, इस वार्ड में जब से मैं जानता हूँ, मैं भी एक प्रतिनिधि हूँ, ठीक है, और आगे भी मैंने बहुत कुछ देखा है। अगर हमसे मत पूछिए, आप जनता से पूछ लीजिए जाके किस वार्ड में, इस वार्ड में किस मोहल्ले में फॉकिंग होती है, किस मोहल्ले में छिड़काव होता है। आज चुनाव है, चाहे वो फॉकिंग करवा लें, चाहे वो छिड़काव करवा लें, लेकिन कितने दुख की बात है, कोई कहता है कि भाई इतनी गरीबी ही मेरे वार्ड में है कि लोग गरीब ठंड से मर रहे हैं, तो मैं अपने बच्चों का फीस रोक करके, ठीक है, मैं कम्बल खरीद के बनवा रहा हूँ। कोई कह रहा है कि मैं अपना व्यवस्था न करके आज क्या होता है सारा छिड़काव करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जनप्रतिनिधि जो हैं चुनाव के पहले कहाँ रहते हैं? बार बार पैसे का दोष दिखाते हैं कि इनके पास पैसा नहीं है, क्या लड़ेंगे। अरे भाई ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब प्रत्याशी हूँ, इसमें कहीं शक नहीं है, लेकिन मैं 21 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का सेवा किया हूँ और मेरे संगठन में मेरे योग्यता को देखते हुए, मेरे संघर्ष को देखते हुए, मेरे सारे कार्यकर्ता बंधु से लेकर के ऊपर तक शीर्ष पर बैठे हुए परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने निर्णय लिया कि ये गरीब प्रत्याशी को लड़ाया जाएगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जो यहाँ पे बहुत अमीर है, पशुधन है, कहाँ लंगर लुटा रहे हैं भाई? कहीं लंगर लुटा, बताइए हमको आप लोग। दूसरी बात, माना कि आज 500 रुपया 1000 रुपया देकर के वो जनता के, हमारी भोली भाली जनता का वोट खरीद सकते हैं, लेकिन जो ज़मीनी बुनियादी मुद्दा है वो नहीं दे पाएंगे। क्यों? कि आज 20 लाख 25 लाख खर्च करके चुनाव लड़ेंगे, तो वो जब चुनाव जीत जाएंगे तो उसी पैसे वसूली करने में लगे रहेंगे। माना, मैं मानता हूँ, मैं आज किसी गरीब जनता को व किसी भाई को 500,000 नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अगर कल मैं चुनाव जीतता हूँ और अगर मेरे माध्यम से जो मेरी सरकार की योजना है, अगर मैं उस गरीब जनता की जिसकी ज़रूरत है, अगर मैं उसको एक आवास दिलवा देता हूँ, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। मेरे ऊपर बैठे मेरे जो बड़े, हमसे जो बड़े हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उनको भी सौभाग्य प्राप्त होगा कि मेरा निचले दर्जा कार्यकर्ता जिस पर मैंने विश्वास किया वो काम करवा रहा है। हमारे लोग, मेरे जितने कार्यकर्ता हैं, आज भी मेरे कार्यकर्ता जो हैं सब के सब मेरे साथ जी से जी लगा चल रहे हैं, पूरा जी जान लगा दिए हैं। और मैं वो नहीं कहूँगा, अपने मुँह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये है कि चुनाव बहुत कांटे की हो रही है, जनता इस बात को भी मान रही है और जनता है मेरे साथ, जनता का प्यार मुझे मिल रहा है। लोग कह भी रहे हैं कि लगभग 21 साल से मैं लगातार चुनाव भाई साहब, ऐसा नहीं मैं बैठा हूँ। और इस संघर्ष की देन है कि आज पूज्य महाराज जी व हमारे वरिष्ठ लोग हमको सहयोग किए हैं, हमको टिकट देकर चुनाव लड़ा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ जिस दिन मैं चुनाव जीता, इस वार्ड की तस्वीर बदलने का पूरा काम करूँगा। और मैं अकेले नहीं, मेरे सारे कार्यकर्ता बंद करेंगे, क्योंकि मेरे पास अकेली टीम नहीं है, मैं अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे सारे कार्यकर्ता, मेरे सारे लोगों, मेरे वार्ड की जनता की मुझे प्यार मिला है, तब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और देखिएगा, मैं बांस नहीं रहा हूँ। अगर चुनाव का समय जैसे आएगा, जब चुनाव में जीतूंगा, सरकार मेरी अपनी है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। सरकार मेरी अपनी है, मेयर अपने होंगे, सांसद जी हमारे अपने हैं, माननीय विधायक जी हमारे खुद। आज के दिन में सौभाग्य है उत्तर प्रदेश का, गोरखपुर का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमारे विधायक जो हैं परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, मैं गर्व से कहता हूँ कि आज वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। विकास का काम रुकना ही नहीं है जी। मान लीजिए जो प्रतिनिधि कहता है कि मेरी तो सरकार ही नहीं है, मेरी तो सरकार ही नहीं, मेरे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, 4.5 साल कोई विकास का काम नहीं, कुछ मतलब नहीं। लेकिन 4 ही महीने में कहाँ से इतना पैसा आ गया भाई? यहाँ रोड शिलान्यास, वहाँ रोड शिलान्यास का काम कैसे चलने लगा? लेकिन मैं ये जनता से कहना चाहता हूँ, अपनी भोली भाली जनता से, इस बाका में मत आइए, आप मुझे चुनाव जिताइए। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी तो सरकार नहीं, मेरे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। तो देख पा रहे हैं साफ साफ कहना राजा जी का कि जनता के लिए हमेशा 21 सालों से सेवा करते हुए हैं। और कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात करेंगे। राजा जी कैसा आदमी है और आप लोग क्यों सपोर्ट करते हैं? राजा भाई के सहयोग, चूँकि 21 वर्षों का
जिनका पूरा संघर्ष देखा गया है कि राजा भाई जितना मन से तन से लगे हुए हैं अपने क्षेत्र में हर स्तर पे, ऐसे ईमानदार, इनका ईमानदारी का जो ये पूरा संघर्ष जो रहा है हम लोग को देखने का अवसर मिला भी है। इस वजह से एक अंतरात्मा से आवाज़ है कि हम लोग अपने राजा भाई के लिए लगे, और इसलिए लगे हुए भी हम लोग हैं निस्वार्थ भाव से कि एक ऐसे व्यक्ति का साथ हमेशा देना चाहिए जो व्यक्ति बिना किसी पद और बिना किसी चीज़ों बैठे हुए भी हमेशा जनता के बीच में कार्य कर रहा है, और आज और तो पद पाने के बाद तो करेगा ही करेगा। राजा जी को आप लोग क्यों सपोर्ट करते हैं, क्या कारण है? देखिए यहाँ पे